लेकर योगी की खुल गई पोल। भगवाधारी संत ने योगी की क्लास लगा दी। महाकुंभ को लेकर विपक्ष तो विपक्ष, अब भगवाधारी संत भी भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की क्लास लगाई गई है। जब विपक्ष ने सवाल उठाया तो कई लोग सरकार के बचाव में भी आए, लेकिन अब जब भगवाधारी संत ही सवाल उठा रहे हैं तो सबने चुप्पी साध ली है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल प्रयागराज के महाकुंभ को लेकर योगी सरकार ने बहुत ही अच्छे से प्रचार किया। कहा गया भव्य आयोजन हुआ है, 144 साल बाद महाकुंभ आया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि देश के कोने कोने से लोग महाकुंभ में आए, लेकिन व्यवस्था के नाम पर कुछ सही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर खूब सियासत भी हो रही है। इसी बीच हमारे संवाददाता निगम नारायण ने बिहार के पटना में काशी के राजगुरु मठ के अनंतानंद सरस्वती जी महाराज से बात की तो उन्होंने इशारों में योगी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि गंगा की बात करके उसी गंगा को दूषित करते हैं, उस गंगा के तट पर आपने ईंट कैसे बिछवा दिया। आगे उन्होंने महाकुंभ पर बनाए गए खास टेंट को लेकर कहा, आपने गंगा को मलिन कर दिया, वहां बालू पर सोते हैं, लेकिन आपको किसने कह दिया कि आप प्लाईवुड का घर बनाएं। इसके अलावा अनंतानंद सरस्वती जी महाराज ने क्या कहा, सुनिए। इतना बड़ा महाकुंभ जिसकी बात कर रहे हैं, महाकुंभ पुण्य और पाप के लिए लगता है क्या? किस शास्त्र में लिखा है कि पुण्य और पाप की? शास्त्र की बात करने वाला एक बार बताया तो कि पुण्य और पाप के लिए कुंभ लगता है। कुंभ लगता है अमृत प्राप्ति के लिए, अमृत चर्चा के लिए। और जिन तपस्वियों ने अपने सिद्धि की है, उस तपश्चर्या के बारे में चिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मनन करते हैं, विद्वज्जनों के साथ उसका निष्कर्ष निकालते हैं। आपने उसको पाप और पुण्य से जोड़ दिया, कैसे और किनके कहने पर? धर्मादेश किसको कहते हैं? एक समय था, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि गंगा 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 के नाम पर बात करते करते उसी गंगा को दूषित करने का भी वो लोग काम करते हैं। उस गंगा के तट पर आपने ईंट कैसे बिछवा दिया? खोजिए उन महात्माओं को। क्या देखा है एक बार भी मीडिया ने? उस गंगा के तट को आपको इतना मलिन करने का अधिकार किसने दिया कि ईंट बिछा दीजिए और वहां पर जो है एकदम गंगा के, अरे गंगा की हत्या कर रहे हैं आप। वहाँ बालू पर सोने का जो है विधान है, आपको किसने कह दिया कि आप जो है प्लाईवुड का घर बनाइए? वहाँ त्याग की बात है। आपको आप जो कर रहे हैं वह गलत। तो सुन लिया आपने, यहाँ उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि वहाँ बालू पर सोते हैं, लेकिन आपको किसने कह दिया कि आप प्लाईवुड का घर बनाएं, ये निशाना सीएम योगी पर माना जा रहा है, क्योंकि योगी सरकार ने ही महाकुंभ का आयोजन वहाँ किया है। वहाँ पर वीआईपी कल्चर भी देखने के लिए मिला है। इसी को लेकर इस बात को योगी से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है भगवाधारी संत ने महाकुंभ की पोल खोलते हुए सीएम योगी की क्लास लगा दी है। इसके अलावा आपको बता दें, विपक्ष भी जमकर सीएम योगी को निशाने पर ले रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए क्या कहा, वो भी सुनिए। देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। किस तारीख से ये तय कर रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म में नक्षत्र और समय दो इंपॉर्टेंट हैं। तो जो सदियों से होता आया है, कब धरती बनी, कब हमारे स्टार्स बने, कब से प्लेनेट हैं, ये बीजेपी वालों को सब पता है। ये केवल मनमानी करते हैं कि जो वो कहें वही थोप दो, वही स्वीकार करो। तो फिलहाल महाकुंभ को लेकर योगी घिरे हुए हैं। अंत में आपको सुनाते हैं कि अनंतानंद सरस्वती जी महाराज ने और क्या कुछ कहा है। इस खबर पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सकारात्मक कितने दिनों तक मीडिया ने ऐसे कल्पवासियों को दिखाया जो तपस्वी, तितिक्षु और त्यागी का जीवन जी रहे हैं? मुझे 50 यूट्यूबर्स का आप सर्वे करके बताइए। मैं इसी दुनिया में जीता हूँ। हम खुद मीडिया पर्सन रहे हैं, लेकिन मैं मीडिया से बात करने से एक बार हाथ जोड़ता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो इतिहास देख रहा है। अच्छा, तो क्या सच में 144 साल बाद ये महाकुंभ लगा है? गजब की बात कर रहे हो यार। हमारे यहाँ हर 12 साल की बात होती है। 144 सालों का कोई ग्रह गोचर का दृष्टिपात हुआ होगा, वो अलग विषय है। 2013 में जो कुंभ लगा था उसमें भी यह बात आई थी। मुझे किसी ने दिखाया अखबारों में कि 144 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है। हर वर्ष प्रति क्षण ऐसा कोई संयोग बनता है जिसको आप 200 साल बाद का कह सकते हैं। जी।
वो ज्योतिषियों का कार्य है, लेकिन कुंभ तो 12 वर्ष बाद ही लगता है।